नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 1 या निबंध का जो प्रारंभिक भाग है वो हम कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। अब से पहले वाला जो हमने वीडियो किया था उसमें था कि कविता का कार्य क्या है, कि वो जैसी परिस्थितियाँ राजनीति के माध्यम से प्रकट की जाती है उनको हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी एक देश का अगर दूसरे देश पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो वो अगर हम समाचार में सुनेंगे या किसी राजनीतिज्ञ के मुख से वो बातें सुनेंगे तो हमारे मन पर इतना प्रभाव नहीं होगा जितना कि हम उनसे संबंधित, उन बुरी परिस्थितियों से संबंधित दृश्य को देखकर प्रभावित होंगे, या बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी माँ के क्रंदन को सुनेंगे तो हमारा मन द्रवित हो जाएगा। तो इसी पे आगे क्या कहते हैं कि माँ का अगर आर्द्र क्रंदन सुना जाए तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से विवल हो उठेंगे। यानी जब उस दृश्य को सुनेंगे, देखेंगे तो हमें गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा और करुणा के भाव भी हमारे मन में उत्पन्न होंगे। तो इसमें आगे क्या है कि और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प, यानी अगर हमें इसका उपाय नहीं मिल रहा तो संकल्प अवश्य करेंगे। यानी हम कोशिश तो करेंगे उपाय ढूंढने की, लेकिन उपाय अगर नहीं भी मिलेगा तो हम उसे दूर करने का संकल्प ज़रूर लेंगे, उस ओर ध्यान देंगे। पहले प्रकार की बात कहना राजनीतिज्ञ का काम है, यानी उसके बारे में चर्चा करना। जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो कौन करते हैं? राजनीतिज्ञ करते हैं। और पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना, और उस दृश्य को हमारे सामने कौन दिखाता है? ये कवि का कर्तव्य है। मानव हृदय पर दोनों में से किसका अधिकार अधिक हो सकता है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कविता जितना प्रभाव हमारे मन पर छोड़ेगी, राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति का उतना प्रभाव हमारे मन पर नहीं होगा। उसके साथ साथ कविता क्या करती है? स्वभाव में संशोधन। कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की स्तब्धता हटती है। यानी हृदय में जो जड़ता है वो समाप्त हो जाती है। किसके द्वारा? कविता के द्वारा। क्योंकि काव्य के माध्यम से हम जान पाते हैं, सुख और दुख को अनुभव कर पाते हैं, उससे उत्पन्न जो आनंद है उसे अनुभव कर पाते हैं, और इससे हमारे मन की जो जड़ता है वो समाप्त हो जाती है और मनुष्यता आती है। किसी लोभी और कंजूस दुकानदार को देखिए जिसने लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि मनोविकारों को दबा दिया है और संसार के सब सुखों से मुंह मोड़ लिया है। अथवा किसी महाक्रूर राजकर्मचारी की अगर बात करें तो उसके पास जाइए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दुख और क्लेश का अनुभव स्वप्न में भी नहीं होता। ऐसा करने से आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या इनकी कोई दवा है? यानी जैसे कोई एक दुकानदार है जिसके मन में दया और क्रोध का भाव खत्म हो गया है, या कोई राज कर्मचारी है यानी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके स्वभाव को अगर देखेंगे तो हमारे मन में ये विचार आएगा कि हम क्या इसका स्वभाव नहीं बदल सकते? क्या इस बदलाव के लिए कोई दवाई बनी है? ऐसे हृदयों को द्रवीभूत यानी भाव विभोर करना या उसको पिघलाने का जो कार्य है उसको द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक धर्म पर लाने का सामर्थ्य किसमें है? काव्य में है। यानी ऐसे कठोर हो चुके हृदयों को परिवर्तन किसके माध्यम से किया जा सकता है? काव्य के माध्यम से। कविता ही उस दुकानदार की प्रवृत्ति को भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि सौंदर्य की ओर ले जाएगी। कविता ही उसका ध्यापन औरों की आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करेगी। यानी काव्य के माध्यम से हम ये बदलाव कर सकते हैं, अर्थात काव्य के माध्यम से हम किसी के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। उनका ध्यापन औरों की आवश्यकताओं की ओर आकर्षित करेगी और उनकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगी। कौन करेगी? कविता करेगी। कविता ही उसे उचित अवसर पर क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि सिखाएगी। यानी काव्य से उसके मन के जो सोए हुए भाव हैं वो जागृत हो जाएंगे। इसी प्रकार उस राज कर्मचारी के सामने कविता ही उसके कार्यों का प्रतिबिंब खींच कर रखेगी और उसकी जो
जघन्यता है जो उसकी क्रूरता है उसकी भयंकरता का आभास दिखलावेगी तथा दैवी किंवा अन्य मनुष्यों द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा और क्लेश के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को दिखाकर उसे दया दिखाने का अभ्यास करेगी। यानी कविता के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के क्रूरता को उसके सामने रख सकते हैं और उसके हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन ये किसके द्वारा संभव है? ये काव्य के द्वारा ही संभव है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। उसके बाद कविता और क्या कर सकती है? स्वभाव में परिवर्तन लाने के साथ साथ कविता मनोरंजन का माध्यम भी बन सकती है। मनोरंजन की अगर बात करें तो प्राय लोग कहा करते हैं कि काव्य का मुख्य उद्देश्य ही क्या मानते हैं? मनोरंजन। मेरी समझ में केवल मनोरंजन उसका साध्य नहीं है, यानी काव्य रचना करने का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का वह प्रधान गुण है जिससे वह मनुष्य के चित्त को, उसके मन को अपना प्रभाव जमाने के लिए वश में किए रहती है, उसे इधर उधर जाने नहीं देती। यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसा काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा का असर होता है। यानी हम धर्म और नीति से संबंधित अगर ग्रंथ पढ़ते हैं, विचार सुनते हैं, तो वो प्रभाव नहीं पड़ता जो काव्य और उपन्यास से पड़ता है। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है, हम ये आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई अपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, यानी कोई बुरे आचरण का मानव अच्छे आचरण में परिवर्तित हो जाएगा या उसका आचरण बदल जाएगा, झूठा सच हो जाएगा और चोर चोरी करना छोड़ देगा। हम ये नहीं मानते कि केवल कहने भर से, किसी दूसरे को सुनाने भर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त यानी उसका मन ऐसी सूखी शिक्षाएं ग्रहण करेगा ही नहीं, दूसरी मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अंकित न देखकर वह उसकी कुछ परवाह भी नहीं करता। पर कविता अपनी मनोरंजक शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उचटने नहीं देती, यानी उसका मन उस जगह पर टिका रहता है, वो उचाट नहीं होता, उसके हृदय के मर्म स्थानों को स्पर्श करती है और सृष्टि के उक्त कर्मों के स्थान और संबंध को सूचना देकर मानव जीवन पर उसके प्रभाव और परिणाम विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है। इंद्रासन खाली कराने का वचन देकर हूर और यानी जो काव्य है वो कितना भी बड़ा परिवर्तन लाने में पूर्णतः सक्षम है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंद्रासन खाली कराने का वचन देकर, हूर और गिलमा का लालच दिखाकर, यमराज का स्मरण दिलाकर, दोजक की जलती हुई आग की धमकियाँ देकर हम बहुधा किसी मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्यपरायण नहीं बना सकते। यानी इंद्र के समान उसको सुख सुविधाएं मिलेगी, या फिर हम उसे मृत्यु का भय दिखाएंगे, या फिर हमें दोजक की जलती हुई आग, दोजक यानी जो नरक की आग है वो दिखाएंगे, यानी आने वाले जीवन में जो बुरी परिस्थितियां हो सकती है, जन्म मरण के पश्चात जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा अगर हम दिखाएंगे तो मानव में परिवर्तन नहीं आएगा। बात यह है कि इस तरह का लालच या धमकी ऐसी है जिससे मनुष्य परिचित नहीं और इतनी दूर की है कि उसकी परवाह करना मानव प्रकृति के विरुद्ध है। किसने देखा है कि दोजक की आग कैसी है, यानी नरक क्या है, जीवन के बाद क्या है, इंद्रासन कैसा है, यमराज कैसे हैं, किसने देखा है? इतना दूर तक मानव प्रकृति के विरुद्ध है ये बातें। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है, अतः लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्रकृत उपाय यही है कि उनको उसका सौंदर्य और माधुर्य दिखाकर लुभाया जाए, जिससे वे बिना आगा पीछे सोचे मोहित होकर उसकी ओर ढल पड़े, चल पड़े। मन को अनुरंजित करना और उसे सुख पहुंचाना ही यदि कविता का धर्म माना जाए तो कविता भी केवल विलास की सामग्री हुई, यानी केवल मन को प्रसन्न करना और उसे आनंद देना, सुख देना। अगर ये कविता का उद्देश्य है तो इसका मतलब क्या है कि कविता केवल हमारे विलासपूर्ण जीवन के लिए है। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का आदि काव्य, कालिदास का मेघदूत, तुलसीदास का रामचरितमानस या सूरदास का सूरसागर ये विलास सामग्री है? क्या हम ऐसा मानते हैं? प्रश्न करते हैं यहाँ शुक्ल जी। यदि इन ग्रंथों से मनोरंजन होता तो चरित्र संशोधन भी अवश्य ही होगा, यानी इन ग्रंथों से
हमने अगर मनोरंजन का साधन इनको बनाया है तो निश्चित है कि चरित्र में परिवर्तन भी ज़रूर होगा। मन लगने से ये सूचित होगा कि मन अब इस अवस्था में हो गया है कि उस पर कोई प्रभाव डाला जाए, यानी अब मन की प्रवृत्ति जो है, मन का स्वभाव बदलने लगा है और उस पर हम अगर कोई ऐसा प्रभाव डालने का प्रयास करेंगे तो उससे प्रभावित होगा। खेद से के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्मादकारिणी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया है कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी है, कि जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य है वो इतना उन्मादकारी है कि ऐसे लगता है कि काव्य मात्र विलास की एक सामग्री बनकर रह गया है। पीछे से तो ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे, यानी बाद में कुछ ऐसे भी कवि हुए जो ग्रीष्मो यानी गर्मी का उपचार या अन्य कोई ऐसे नुस्खे बताने वाले काव्य की भी रचना करने लगे जो जीवन के लिए उन्होंने उसको सार्थक माना। लेकिन वास्तविकता क्या है, जीवन परिवर्तन का मार्ग हमें कौन दिखाता है? काव्य ही दिखाता है। काव्य केवल मनोरंजन मात्र नहीं बल्कि जीवन की दिशा का परिवर्तन करने में भी जो कविता है वो पूर्णतः सक्षम है। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी आज्ञा करते हैं, शीतल गुलाब जल भरी चह बच्चन में, डारी के कमल दल नहावे को धांसिए, कालिदास अंग अंग अगर अतर संग, केसर उसीर नीर घन सार घसिए, जेठ में गोविंदलाल चंदन के चलहन, भरी भरी गोकुल के मलहन बसिए, अब शिशिर के मसाले सुनिए। यानी सर्दी के यहाँ पर क्या है, जैसे गुलाब जल की बात करते हैं, नहाने की बात करते हैं, अगर चंदन की बात करते हैं, घनसार यानी कपूर की बात करते हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं? शीतलता देने वाली। किस में? ग्रीष्म काल में। यानी कुछ कवियों ने इसको अपने उपचार मात्र के लिए प्रयोग किया है। अब शिशिर के मसाले यानी शरद ऋतु में गुलगुली, गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चिक है, चिराके हैं, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर, गज्जक गजाहूँ सजी, श्या सुरा है सुराही, सुप्याले हैं, शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन है, जिनके अधीन अते उत्तित मसाला है। यानी गर्मी और सर्दी से बचने के उपाय भी कविता के माध्यम से ढूंढने लगे थे बाद के जो कवि हुए हैं। ये किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। भक्ति काल के काव्य को उत्तम काव्य माना है और रीति काल का जो काव्य है वो उपचार मात्र के लिए या केवल श्रृंगार रस या मनोरंजन के लिए जो लिखा गया, ऐसा शुक्ल जी ने इसमें माना है। ऐसी श्रृंगारिक कविता को कोई विलास सामग्री कह बैठे तो उसका क्या दोष? क्योंकि ये श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविता है तो इसे विलास सामग्री कह भी दे तो इसमें हम उसका दोष नहीं मानेंगे। सारांश यह है कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं कुछ और भी है, और वो और क्या है? जीवन को सही दिशा पर दिखाना या जीवन की दिशा परिवर्तित करके उसे सही मार्ग का सुझाना भी काव्य का उद्देश्य है। चरित्राचित्रण द्वारा जितनी सुगमता से शिक्षा दी जा सकती है उतनी सुगमता से किसी और उपाय द्वारा नहीं। आदि काव्य रामायण में जब हम भगवान राम के प्रतिज्ञा पालन, सत्य व्रताचरण और पितृभक्ति आदि की छटा देखते हैं, भरत के सर्वोच्च स्वार्थ त्याग और सर्वांगपूर्ण साहित्य चरित्रा का अलौकिक तेज देखते हैं, तब हमारा हृदय श्रद्धा, भक्ति और आश्चर्य से स्तंभित हो जाता है। यानी हमारे मन में उन पात्रों के प्रति श्रद्धा का भाव भी आता है, भक्ति का भाव भी आता है और हमें आश्चर्य भी होता है कि ऐसा आचरण भी हो सकता है, और अगर ऐसा आचरण वास्तविकता है तो ये हमारे समाज के लिए भी उपयोगी है। इसके विरुद्ध जब हम रावण की दृष्टता, उद्दंडता का चित्र देखते हैं तब हम समझते हैं कि दुष्टता क्या चीज़ है, उसका प्रभाव और परिणाम सृष्टि में क्या है। ये सब हम किससे जानते हैं? काव्य से ही तो जानते हैं। अब देखिए कविता द्वारा कितना उपकार होता है। उसका काम भक्ति, श्रद्धा, दया, करुणा, क्रोध और प्रेम आदि मनोवेगों को तीव्र और परिमार्जित करना तथा सृष्टि की वस्तुओं और व्यापारों से उनका उचित और उपयुक्त संबंध
स्थिर करना है। और ये किसका कार्य है? ये काव्य का ही कार्य है, कविता का ही ये कार्य है। और ये हम ऋतुकालीन काव्य की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये रामायण की बात कर रहे हैं कि रामायण के माध्यम से, उनके पात्रों की सजीवता के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व और चरित्र के माध्यम से हम प्रभावित हो सकते हैं। हमारा मनोरंजन तो होगा ही, इसके साथ साथ हमारे जीवन की दशा परिवर्तित भी अवश्य होगी, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। इसके बाद कविता का कार्य क्या है? उच्च आदर्श स्थापित करना, यानी कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कर्ष और अलौकिक पदार्थ का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो सकते हैं। और ये परिवर्तन किसके माध्यम से हो सकता है? कविता के माध्यम से। अब वो जानना चाहते हैं कि कविता की आवश्यकता क्या है। देखिए, कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता अवश्य होगी। इसका क्या कारण है? यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा घना मंडल बांधता चला आ रहा है, व्यापार यानी कार्यों का, जिसके भीतर फंसकर वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध कभी नहीं रख सकता। इस बात से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। यानी जब वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों में फंस जाएगा तो जो प्रकृति के साथ उसका संबंध है, शेष सृष्टि के साथ उसका जो हृदय का संबंध है, वो समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो मनुष्यता का भाव है वो जाने का डर बना रहेगा। अतएव मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए कविता मनुष्य जाति के संग लग गई है। यानी मानवता के भाव को जागृत बनाए रखने के लिए कविता का प्रयोग किया जाता है, या कविता मानव जाति के साथ जुड़ गई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि शेष प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे। यानी कविता मानव को प्रकृति से जोड़ती है। जानवरों को इसकी ज़रूरत नहीं। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवती पुत्रवधू को अकारण निकालने को उद्यत हुआ। जब उसके पुत्र ने अपनी स्त्री की ओर कुछ कहा तो वह चिढ़कर बोला, चल चल, भोली सूरत पर मरा जाता है। ये किसने कहा? उस बनिए ने। आहा, यह ऐसे लोगों से यदि किसी लो हर्षण अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार वे क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमसे क्या मतलब। यानी जब एक बनिया अपने बहू को घर से निकालना चाहता है, पुत्रवधू को घर से निकालना चाहता है, और पुत्र के बोलने पर वो उस बात का विरोध करता है, तो अगर यही घटना हम किसी अन्य को सुनाएंगे तो वो कहेगा हमें इससे क्या मतलब, अपना काम करो। लेकिन याद रखिए, यह महाभयानक मानसिक रोग है। इससे मनुष्य जीते जी मृत्युवत हो जाता है, और कविता इसी मर्ज की दवा है। यानी जो क्रोध है, घृणा है, इसको प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ जब हम बात करते हैं तो इस रुखाई को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? कविता करती है। यानी उस बनिए के हृदय का परिवर्तन भी कविता कर सकती है। और जो समाज के अन्य लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें इससे क्या मतलब, अपना काम देखो, तो उसका मर्ज भी, उस मर्ज की दवा भी क्या है? कविता ही है। इसके साथ साथ कविता का क्या कार्य क्या है? सृष्टि सौंदर्य। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं से अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त करती है। यानी सुंदर वस्तुओं के प्रति हमारे मन में प्रेम जागृत होता है, और जो बुरी वस्तुएं हैं उसके प्रति हम विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में। कविता जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुख आदि का सौंदर्य चित्त में अंकित करती है, उसी प्रकार औदार्य, वीरता, त्याग, दया इत्यादि का सौंदर्य भी वो दिखाती है। जिस प्रकार वह रौरव नरक और गंदी गलियों की विभत्सा दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसावृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्याई आदि की जघन्यता भी दिखाती है। यानी जितना विभत्स चित्रण करती है, बुरे चित्रण को दिखा सकती है कौन? कविता। कैसे? नरक की और गंदी गलियों की। यानी बुरे से बुरे परिस्थितियों का चित्रण भी काव्य के माध्यम से किया जा सकता है। अच्छे से अच्छे सौंदर्य का चित्रण भी काव्य के माध्यम से किया जा सकता है। यही तक नहीं, जिन वृत्तियों का प्राय
बुरा रूप ही हम संसार में देखा करते हैं, उनका सुंदर रूप भी वह अलग करके दिखाती है। दशवदन निधानकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें आध्यात्मित करती है, वही उसके अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहारिणी छाया दिखाकर मुग्धा भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमार तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की शोभा को अंकित किया है, उसी ने आयशा के अंतःकरण की, यानी यहाँ पर उदाहरण दिए हैं उन कवियों के, उन लेखकों के जिन्होंने अब तक अपनी कलम का प्रयोग किया। किसी ने विपरीत परिस्थितियों का या विभत्स परिस्थितियों का चित्रण किया, किसी ने रमणी के हृदय के सौंदर्य का चित्रण किया, उसके रूप सौंदर्य का चित्रण किया, और किसी ने आयशा के अंतःकरण यानी किसी अन्य नायिका के रूप में इसको लिया है और उसके अंतःकरण की अपूर्व सात्विक ज्योति दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। बाह्य सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से भी हमें सुख का अनुभव होता है। यानी सौंदर्य और सुख केवल बाहरी नहीं है, मानसिक भी हैं। जिस प्रकार वन, पर्वत, नदी, झरने आदि से हम आह्लादित होते हैं, उसी प्रकार मानसिक अंतःकरण में प्रेम, स्वार्थ त्याग, दया, दक्षिणयन, करुणा, भक्ति आदि उदात्त वृत्तियों को प्रतिष्ठित देखकर हम आनंदित होते हैं। यदि हम दोनों बाह्य और आभ्यंतर सौंदर्य का कहीं संयोग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष या अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन करके हम छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा। यदि हम उसके साथ ही उसके हृदय की दृढ़ता, सत्यप्रियता अथवा कोमलता और स्नेहशीलता आदि की भी झलक दिखाएं तो उस वर्णन में सजीवता आ जाएगी। यानी काव्य के माध्यम से केवल बाहरी रूप सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया जाता, बल्कि मानसिक सौंदर्य को भी दिखाया जाता है। बात यह है कि कविता सौंदर्य और सात्विकशीलता या कर्तव्य प्रणता में भेद नहीं देखना चाहती। इसी से उत्कर्ष साधना के लिए कवियों ने प्राय रूप सौंदर्य और अंतःकरण के सौंदर्य का मेल कराया है। दोनों जगह रूप यानी बाहरी सौंदर्य, अंतःकरण यानी मन के सौंदर्य का मेल करवाया है। राम का रूप माधुर्य और रावण का विकराल रूप अंतःकरण में प्रतिबिंब मात्र है। बाह्य प्रकृति को भी मिला लेने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों में रम्य अंतःकरण की छटा का क्या कहना। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि कविता के माध्यम से केवल हम बाहरी सौंदर्य को ही नहीं दिखा सकते, बल्कि मानसिक सौंदर्य का चित्रण भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कविता सौंदर्य को प्रस्तुत करने का साधन हो सकती है। और सौंदर्य कौन सा? केवल बाहरी अंगों का सौंदर्य नहीं, भीतर मन का, हृदय के भावों के सौंदर्य को भी काव्य के माध्यम से दिखाया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हम निबंध कर रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।